हो गया। राम राम सभी भाइयों को। आज हम आए हुए हैं एक जो प्राथमिक विद्यालय में सेवारत हैं एक अध्यापक के तौर पर, और योगाचार्य जी भी हैं। तो आज हम इनसे कुछ वार्तालाप करने के लिए आए हुए हैं। आप लोगों को योग के बारे में बताएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि योग के कुछ आसन करके भी इनके द्वारा आपको दिखाए जाए। सबसे पहले हम आपसे इनका परिचय करा देते हैं। सरजीत त्यागी जी हैं, विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं। ये अपना परिचय स्वयं देंगे। जी, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप क्या क्या कार्य करते हैं। प्रणाम। मैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ, सरजीत सिंह, जैसा कि विक्रांत जी ने परिचय बता दिया है। अब मैं योग के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो ये योग है, ये किसी धर्म या जाति विशेष से हमारा नहीं आता। योग सभी के लिए एक पूरा संपूर्ण शरीर का एक विज्ञान है। हमें किस तरह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को संतुलन बनाकर किस तरह हमें आनंदपूर्ण जीवन जीना है, वह हमें योग सिखाता है। दरअसल समाज में योग के प्रति भ्रांतियां बहुत हैं। अक्सर किसी को आसन करते हुए देख लिया तो समझ लेते हैं कि ये यही योग है। अब हमने एक ऐसी मुहिम शुरू की है कि हम योग को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमने महर्षि दधीची योग ट्रस्ट के तत्वाधान में यह बीड़ा उठाया है और हमारे कार्यक्रम ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी कर सकते हैं। निःशुल्क कार्यक्रम हमारे चलते हैं। इसमें अब मैं आपको बताऊं, योग में सबसे पहले मैंने पीजी डिप्लोमा रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से 2001 में किया था। वहां से ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए मेरा चयन हुआ और मैं वहाँ अमृतसर ऑल इंडिया कंपटीशन में गया। वहाँ मैं चैंपियन रहा। उसके बाद 2002 में पंतनगर यूनिवर्सिटी में बरेली टीम का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ चैंपियनशिप हासिल की। उसके बाद 2004 में शिक्षा विभाग में आया और फिर मैंने यहाँ अपने बच्चों को विद्यालय में योग की शिक्षा देनी शुरू की और काफ़ी अच्छा बच्चे रेस्पॉन्स देते हैं। दरअसल प्राइमरी विद्यालय के जो बच्चे हैं हमारे, उनके अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, हमें केवल उनको निखारने की ज़रूरत है। बहुत प्रतिभाएं उनके अंदर हैं, बड़ा अच्छा रुझान योग में बच्चे देते हैं। योग अब 2018 में जब यहाँ कंपटीशन हुए शिक्षा विभाग में, तो जनपद स्तर पे मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और 2018 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ के लिए मेरा चयन हुआ और वहाँ द्वितीय स्थान मैंने राज्य स्तर पर प्राप्त किया। अपने जनपद को गोल्ड मेडल और ये प्रस्तुति पत्र मिला। खंड शिक्षा अधिकारी कोतवाली और खंड विकास अधिकारी कोतवाली द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक का सम्मान भी कार्यों को देखते हुए दिया गया। तभी से मैंने निश्चय किया कि मैं योग में जो योग विज्ञान हमारे संपूर्ण शरीर को हमें एक साथ जानना सिखाता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप खेती करते हो, आपका व्यापार हो, आप नौकरी करते हैं, किस तरह से हमें अपने आप को संतुलित बना करके और जीवन में योग को अपनाना है। योग के लिए कोई विशेष आपको अधिक समय देने की जरूरत नहीं है। आप हर समय योग में अब आपने देखा होगा, जैसे कोई सर्विस करता है, सुबह में जब जाते हैं सर्विस पे तो चेहरे पे एकदम ताजगी होती है और जब शाम में वापस लौटते हैं तो चेहरा मुरझाया हुआ सा ऐसा होता है जैसे हमारी ऊर्जा नहीं रही। योग हमें क्या सिखाता है कि हम 24 घंटे किस तरह, अगर हमें ऐसा हो जाए कि हमें 24 घंटे भी ऐसे वर्किंग रहना पड़े तो हम अपने आप को किस तरह से ऊर्जावान रख सकते हैं, ये सब हमें योग सिखाता है। प्राणायाम के माध्यम से मन और शरीर का संतुलन, इस सृष्टि में ये संतुलन ही है जो हमें साधे हुए है। यदि संतुलन बिगड़ा तो सब कुछ बिखर जाएगा। जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो वहां चलते हुए आप देखते हैं कि हम इधर से जा रहे हैं, दूसरा वाहन उधर से आया तो कितना डिस्टेंस होता है, मुश्किल से कभी कभी तो 6 इंच के डिस्टेंस से ही हम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यदि उस समय हमारा संतुलन थोड़ा भी बिगड़ा तो भयंकर दुर्घटना होने की। इसी प्रकार से हमारा शरीर और मन
यदि संतुलन में है, हमने उसको संतुलन में करना सीख लिया, फिर हम चाहे कुछ भी जीवन के क्षेत्र में कार्य करें, कहीं भी हम असफल नहीं होंगे। योग हमें यही सिखाता है कि हर पल हर क्षण आनंदपूर्ण किस तरह से हम रह सकते हैं, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना हम किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको योग के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जो हमें सबको फॉलो करनी चाहिए। जैसे सुबह में जब हम उठते हैं, आपको जानकारी होगी, शायद मैं बता दूं, इस संपूर्ण विश्व में लगभग 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो शाम को अच्छी तरह से स्वस्थ बिल्कुल सोते हैं और वो सुबह का सूरज नहीं देखते जी। आपने सुना भी होगा कि जैसे कि भाई ये तो सुबह में शाम में अच्छा सोए थे, ठीक थे, सुबह में देखा तो कुछ नहीं। ये हमारी श्वास है, ये श्वास प्रश्वास है, हमारा जो श्वास चल रही है, ये बाहर है, अंदर आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है। और जब हम रात में सो गए, मृत समान हो गए, तो केवल श्वास ही कार्य करती है। और ये सांस अगर बाहर निकल गई और फिर वापिस नहीं आई, तब हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी श्वास पे नियंत्रण कैसे करना है, अपने सांस को किस तरह से हमें लयबद्ध शरीर से मिलाना है, ये हमें सब सिखाता है योग। आप जब भी कहीं बैठें, कभी आपको बैठने का अवसर कहीं मिले, तो उस समय आप ये ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ कभी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, रीढ़ हमेशा सीधी करके बैठें। फिर देखना एक आपकी ऊर्जा उच्चतम स्तर पे हमेशा रहेगी। दूसरी बात, एक भ्रांति और हमारे दिमाग में आती है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, कुछ कहते हैं 10 घंटे की नींद जरूरी है। हमें नींद के घंटे नहीं, क्वालिटी तय करनी है। अगर हम 6 घंटे सो रहे हैं या 4 घंटे भी सो रहे हैं, तो हमारी नींद की क्वालिटी कितनी है? क्या हम पूरी तरह से आनंदित होकर सो रहे हैं, या हम 8 घंटे अगर सो रहे हैं उसके बाद उठने के हमें फिर भी आलस्य महसूस हो रहा है, तो आप समझिए कि हमारी नींद की क्वालिटी बढ़े नहीं। तो हमें नींद की क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, इन सब चीजों को हमें सिखाता है योग। योग के विषय में आपने बताया, तो आप एक बार हमारे दर्शकों को कहीं ऐसी स्थान पर चलकर, क्योंकि यहाँ तो संभव नहीं है, बंद कमरे में योग नहीं करना चाहिए, ऐसा सुना है, कहीं खुले स्थान पर आप एक बार योग करके और उन आसनों के कुछ आसन ऐसे बता दीजिए जो दर्शकों के काम आ सके, और करके भी दिखा दीजिए ताकि वो कर सके। जी जी बिल्कुल, चलिए। बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में प्राथमिक विद्यालय खुर्दी और हल्दौर जनपद बिजनौर हम इस समय उपस्थित हैं। इस विद्यालय में हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी सुनने को मिला कि यहाँ के जो अध्यापक हैं वे योग पर बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं और अपने छात्रों को, छात्राओं को भी योग के कार्यक्रमों के लिए करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और काफ़ी संख्या में इनके साथ अधिकारी लोग और कर्मचारी लोग जो सरकारी महकमे में हैं, वे भी जुड़े हुए हैं और इनसे योग सीखने की जो वो है करते रहते हैं। आज हम इनसे आपकी बात कराते हैं और दिखाते हैं कि सबसे पहले तो स्कूल की व्यवस्था, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो स्कूल की व्यवस्था भी आप लोगों को दिखा देते हैं। काफी सुंदर यह विद्यालय बना हुआ है और ये शौचालय भी है, यहाँ पर रसोई घर भी है, इधर शौचालय बने हुए हैं सरकार द्वारा। छोटा सा यह विद्यालय है और गांव भी पास में जो खुर्दी है बहुत ही छोटा सा है। और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, ऊपर तिरंगा झंडे से रंगाई की गई है और इधर लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय खुर्दी के इस भवन के निर्माण हेतु भूमि श्री सीता सिंह त्यागी, समूह स्वर्गीय श्री मुंशी राम त्यागी और इनके पुत्र श्री सर्वजीत सिंह, श्री योगेश कुमार द्वारा सन 2003 में दान दी गई। ऐसा भी है, यह इनकी अपनी निजी भूमि थी और इनका ही नाम सर्वजीत है। इनके ही द्वारा इस विद्यालय के बनने के लिए भूमि दी गई थी। अब इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। योगाचार्य हैं और यहाँ पर अध्यापक के तौर पर कार्यरत भी हैं। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार।
सर्वप्रथम आप कुछ जो आज योग करके हमें बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को, तो आप बता दीजिए कि कौन कौन से योग आप करेंगे और उनके क्या क्या लाभ होते हैं। जरा विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं, छोटे व कम शब्दों में इस विषय में बता दीजिए। जी, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ जो आप किसी भी समय जब अपने आप को ऐसा महसूस करें कि शरीर में ऊर्जा सी नहीं है, थकावट है, थकान है, तो उसमें आप अपने शरीर को कुछ विशेष आकार से कभी भी हो, आप कहीं भी खड़े हों, आपने खाना खाया हो, या खाना खाने के बाद चाहे आपको 15 मिनट हुए हों, 20 मिनट हुए हों, ऐसे ही मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। लेकिन जो आसन बताऊँगा उसके लिए खाने के बाद कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। जैसे आप अपने शरीर को विभिन्न मुद्राओं में हम करते हैं। जैसे ये मुद्रा एक इस तरह से अगर हम खड़े हो जाते हैं, इस तरह आकाश की ओर देखते हुए और अपनी रीढ़ को थोड़ा सा आगे की ओर झुके हुए, तो इससे हमारे जो रीढ़ में एक शक्ति का, एक ऊर्जा का संचार 24 घंटे चलता है, वह तीव्र गति से हमारे मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होता है। और यदि हमारा मस्तिष्क प्रवाहित रहेगा तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और जब ऊपर से आए इस तरह हम 30 सेकंड या 1 मिनट आराम से आंख बंद करके खड़े हो सकते हैं। फिर जब वापस आए तो विशेष मुद्रा में अपने हाथों को धीरे से इस तरह करते हुए या इस तरह वापस आए। फिर हाथों को अपने करते फिर अपने हाथों को इस तरह से ले जाएं, इस तरह, और अपने हाथ को पीछे से ये देखिए, इसको यहाँ इस तरह मिला लें। और जितनी देर इसमें रुक सकते हैं हम उसमें रुकें। उसके बाद फिर धीरे से हाथ को अपने इस तरह ले आएं। फिर इसको दूसरे हाथ की तरफ से इसी तरह से करेंगे। ये हाथ पीछे जाएगा और हमारा देखिए ये हाथ यहाँ आ गया, ये पकड़ लिया। इसको लगभग 1 मिनट हम मेंटेन करें, फिर आराम से वापस आ जाए। ये करने से जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़ों में श्वास प्रश्वास हमारे बहुत अच्छे तरीके से होता है। और यदि हमारी सांस फेफड़े ठीक से ले पा रहे हैं तो हमारे 80% बीमारियां नज़दीक नहीं आएंगी। आसन हमारे 4 प्रकार के होते हैं: खड़े होकर करने वाले, बैठकर करने वाले, लेटकर करने वाले, पेट के बल लेटकर और पीठ के बल लेटकर। अब मैं आपको एक और दो आसन हर स्थिति का बता रहा हूँ। जैसे खड़े होकर करने वाले आसनों में अगर आप युवा हैं तो आप उसमें हस्त शीर्षासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप इसको दीवार के सहारे से सीख लें, उसके बाद आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आसन है। इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार 1 मिनट 2 मिनट मेंटेन रह सकते हैं। जहां आपको शीर्षासन करने के लिए स्थान नहीं है, नीचे कपड़ा नहीं है, तो आप इस आसन को कर सकते हैं। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन माइंड की तरफ रहता है, माइंड हमारा फ्रेश रहता है। इसके बाद इस तरह आप करें, पैरों घुटनों के लिए इस तरह करें। ये विभिन्न मुद्राएं हमारी ऐसी हैं, हमें शरीर को बहुत ही आराम मिलता है, किसी भी समय हम कर सकते हैं। अब बैठने करने वाले आसन मैं आपको बताता हूँ। एक आता है हमारा टिटिव आसन। इस आसन को करने से ये जंघों की मांसपेशियां, कंधे ये मजबूत बनते हैं। एक कोहनियों के लिए बताता हूँ, हंस आसन। कोहनियों के जोड़ मजबूत, कलाइयाँ हमारी मजबूत रहेंगी। ये हंस आसन, इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार जब सीख लें तो 1 मिनट 2 मिनट तक मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक आसन ऐसा बता रहा हूँ जिसमें आप कभी भी थके हुए हों,
जब आपको ऊर्जा की ज़रूरत हो उस समय आप इस आसन को करें और फिर देखें आपको कितना बेनिफिट मिलता है, अनुभव करके देखें। सबसे पहले वज्र आसन में बैठ जाएंगे। वज्रासन। अब धीरे से दोनों हाथ आगे ले जाएंगे और अपने मस्तक को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। यदि आपका मस्तक जमीन से नहीं लगा तो आप इसको यहां मेंटेन कर लें, और यदि जमीन से लगा पा रहे हैं तो आप इस तरह इसमें आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रहेंगे। जो हमारी रीढ़ की हड्डी का, जो रीढ़ से संबंधित हमारी बीमारियां हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं 40 दिन इस आसन को करने से। पहले इसको एक बार सीख लें तब इसको करें। एक आसन हमारा आता है मंडूक आसन। पेट के लिए, जिन्हें गैस की प्रॉब्लम रहती है, बदहजमी रहती है, उनके लिए बता रहा हूँ मंडूक आसन। मंडूक आसन, अपने हाथों को इस तरह से अंगूठे अंदर की तरफ करके बंद कीजिए, और ये जो हमारी मध्यमा उंगली है, ये हमारी 5 उंगली हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। ये अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है, कनिष्ठा है। तो इसको जब हम फोल्ड करेंगे अंगूठे को अंदर, तो जो हमारी मध्यमा उंगली है, इस मध्यमा को जो नाभि है उसके दोनों आसपास रखेंगे, नाभि के ये, और आगे झुकेंगे श्वास बाहर निकालते हुए। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार कम से कम 1 मिनट मेंटेन करें, अधिक 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं। शुरू में पेट में आपको लगेगा कि दुख रहा है, उससे आप बिल्कुल विचलित ना हो, आप करेंगे और कुछ ही दिन बाद आप पाएंगे कि आपका डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, बहुत शानदार। अब एक आसन मैं आपको बताता हूँ लेट कर करने वाले आसनों में, जो शीर्षासन भी नहीं कर पाते और हस्त शीर्षा भी नहीं जिनसे हो पाता, उनके लिए है। इसका नाम है सर्वांग आसन। दाहिनी करवट से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों की सहायता से कमर को सीधा, अपनी नजर पैरों के अंगूठों पर रखेंगे, कम से कम 1 मिनट मेंटेन करने के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और रिलैक्स। धीरे से दाहिनी करवट लेते हुए बैठ जाएंगे।